दूसरा क्या था, दूसरा स्टेटमेंट था सम ए आर बी। सम ए आर बी में टोटल 3 डायग्राम बनती है। डायग्राम को कैसे याद करेंगे? पहला हाफ एंड हाफ ऑफ डायग्राम, दूसरा ए इनसाइड बी आउटसाइड, बी इनसाइड ए आउटसाइड। उसी तरह से कह सकते हैं कि सम बी आर नॉट ए, कुछ बी क्या नहीं है, ए नहीं है। तो ये दोनों यहाँ पर लग रहा है। इसमें मैं कभी वर्ड नहीं लगा सकता कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है सर, निगेटिव स्टेटमेंट है, ऐसे कभी भी नहीं बता सकेंगे। अब इतने मैक्सिमम अगर मैं कहूँ कि 98% लोग बोथ रॉन्ग पे हैं। दो ही बच्चे जो अलग अलग आंसर पे लेके आ रहे हैं। ओके, प्रीति इन भी आयदर में चले गए। प्रीति कह रही मैं भी आयदर में जाना चाहती हूँ। चेक कर लेते कोई सही कौन आएगा। लोगों ने कवर किया, सिलोजिज्म के बारे में समझा, हिस्ट्री में जाके देखा कि सिलोजिज्म बनाते समय उसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे लगा सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कस किया गया था। तो यार पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा था। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि वो बनने के बाद में क्या हो जाता है, आइदर की कंडीशन आ गई। तो आइदर लगता कब है, उसके रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड किए गए। आइदर वैसे कब लगता है बताइएगा जरा। आइदर लगाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? हाँ नहीं नहीं, पहला क्या होना चाहिए कि कम से कम कितना स्टेटमेंट होना चाहिए? दो स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट होना चाहिए। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सॉरी दो कंक्लूजन होना चाहिए। दोनों के दोनों कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या होने चाहिए? रॉन्ग होने चाहिए। ये तो होना चाहिए कि नहीं? रॉन्ग होते समय दोनों कंक्लूजन में क्या होना चाहिए? सेम वर्ड, नहीं तो अल्फाबेट होना चाहिए। सिंपल भाषा में सेम नाम होना चाहिए। अब दोनों को आइदर लगाते समय हम लोगों ने देखा कि कंडीशन कुछ लगेगी, तो आइदर की टोटल 3 कंडीशन बताई। पहली कंडीशन कैसी थी? सम आया, सम आया कि नहीं? सम के साथ में क्या चलेगा? नॉट चलेगा। ठीक है। दूसरा, सम नॉट आया, उसके साथ में क्या चलेगा? ऑल चलेगा। सम के सामने सम नॉट भी चलेगा। तो ओनली 3 कंडीशन है जहां से हम लोग आइदर वाले सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। पॉसिबिलिटी लगाने के लिए कैन बी वर्ड आएगा, पॉसिबिलिटी वर्ड आएगा, कभी कभार उसको मे बी कहा जाएगा, मे बी लगा जाएगा। ऑल ए आर बी ये वाली डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ऑल ए आर बी में 2 डायग्राम बना सकते हैं। और दोनों डायग्राम को अगर देखते हैं तो दोनों डायग्राम में आपको नजर आएगा, पहला कंक्लूजन क्या है उसका? सम ए आर बी, ये वाला कंक्लूजन था। सेकंड कंक्लूजन क्या आता है? सम बी आर ए, ये डायरेक्टली कंक्लूजन। तो सर पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन क्या होंगे? ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहां पर देखते हैं सभी के सभी भी ए बी है। दूसरा पॉसिबिलिटी में कंक्लूजन क्या लगेगा? सम बी आर नॉट ए, कुछ बी क्या नहीं हो सकते? ए नहीं हो सकते। कहां से? ये वाले बी आपके क्या नहीं है? ए नहीं है। इस वजह से पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। तो पहले डायग्राम में हम लोगों ने ऐसे देखा। दूसरा क्या था? दूसरा स्टेटमेंट था सम ए आर बी। सम ए आर बी में टोटल 3 डायग्राम बनती है। डायग्राम को कैसे याद करेंगे? पहला हाफ एंड हाफ ऑफ डायग्राम, दूसरा ए इनसाइड बी आउटसाइड, बी इनसाइड ए आउटसाइड, ऐसे 3 डायग्राम याद करना है। पहला कंक्लूजन था इसका रिवर्स कंक्लूजन सम बी आर ए, ये डायरेक्टली कंक्लूजन आता था। ये हम लोग पहले भी याद कर चुके हैं। उसके साथ में एडिशनली कंक्लूजन जुड़ गए पॉसिबिलिटी वाला। ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, पहला। ऑल बी आर ए is also possibility, second some a are not a b is also possibility। देखो यहाँ पर ऐसे आपको नजर आएगा कि कुछ ऐसे a है जो कि क्या नहीं है? b नहीं है। पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट में कंक्लूजन में पॉजिटिव निगेटिव का कंसेप्ट नहीं लगता, ये बात ध्यान में रखिए। तो हम लोग कहेंगे यार सम ए आर नॉट अ बी, ये कह सकते हैं। उसी तरह से कह सकते हैं कि सम बी आर नॉट ए, कुछ बी क्या नहीं है? ए नहीं है। तो ये दोनों यहाँ पर लग रहा है। इसमें मैं कभी वर्ड नहीं लगा सकता कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है सर, निगेटिव स्टेटमेंट है, ऐसे कभी भी नहीं बता सकेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ने के बाद में हमें पता चला ये एक स्टेटमेंट था सम ए आर नॉट अ बी। सम ए आर नॉट अ बी ओनली वन स्टेटमेंट जिसका कोई भी कंक्लूजन आता ही नहीं है। तो उस केस में हम लोगों ने ऐसे डायग्राम बनाए थे। सम ए आर नॉट अ बी, ये पहले हाफ डायग्राम, फिर वहां पर था ए बड़ा होगा और बी अंदर छोटा होगा, ये देखना। और ए और बी क्या होना चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। पहला कंक्लूजन क्या था? ऑल बी आर। देखो इसमें डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं आते, लेकिन पॉसिबिलिटी वाले बहुत सारे आते हैं। पहला कंक्लूजन ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सभी के सभी बी क्या है? ए है। मतलब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे सर कहां पर नजर आ रहे, तो ये वाले डायग्राम में सभी बी ए है, तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है। सेकंड डायग्राम में अगर बात करें, सेकंड में क्या दिया है? सेकंड में क्या कर रहा है? सम ए आर बी, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, यहां पर लगा रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी आर नॉट अ ए इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, नो ए इज अ बी इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी एंड नो बी इज अ ए इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। देखो मैं पहले आपको एकदम क्लियर कट बताना चाहता हूँ मैसेज। ये टॉपिक पढ़ना है, स्टार्ट से लेकर आखिरी तक पढ़िए। बीच बीच में एब्सेंट गिब्सेंट रहोगे ना, नहीं समझ में आएगा।
क्योंकि एक दिन में बार बार रिवाइज कर रहा हूँ। मैं जानता हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा मिस हो जाता है, लेफ्ट कर देता है, फिर देखता है। एकमात्र टॉपिक, बाकी मैंने कभी नहीं कहा आपको बाकी टॉपिक आप लेफ्ट कर दो, आपके ऊपर। ये ऐसा टॉपिक है, आईएमपी भी आता है और कंसेप्ट कनेक्टेड होता है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो पहले बच्चे होते हैं ना, जैसे आपके पहले किसी ने पढ़ा होगा, उनको थोड़ा दिन गुजरने दो, उनको आएगा नहीं टॉपिक, चैलेंज कर देगा कि क्या लगा हो या गलत है या सही है, ठीक है। ये कंसेप्ट ऐसा है कि उसको अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे रेगुलरली, 5 क्वेश्चन आप परमानेंट इसको याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं यार, इतना सिंपल। ठीक है, बट रेगुलरली पूरा लेक्चर देखिए, अगर नहीं एक आधा लेक्चर मिस हो गया होगा, रिकॉर्डिंग देख के नोट्स बना लेना, बहुत अच्छी तरह से बनाना चाहिए। ठीक है, चले तो ये बना, लास्ट वाला ये था। लास्ट में नो ए इज अ बी में दो अलग डायग्राम बनती है और इसमें पॉसिबिलिटी लगता ही नहीं है। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है आप लोगों को, पॉसिबिलिटी क्यों नहीं लगता? इस वाले स्टेटमेंट में कभी सर पॉसिबिलिटी लगा ही नहीं है, क्यों नहीं लगता? नहीं नहीं, वो नहीं है, पॉसिबिलिटी क्यों नहीं लगता इस वाले में? पॉसिबिलिटी आपको क्यों वर्ड नहीं आया सर इसमें पॉसिबिलिटी? इसका मेन मुद्दा है कि इसमें आप ज्यादा डायग्राम नहीं बना सकते। कितना बनाते हो? एक ही डायग्राम बनाते हो। जब डायग्राम एक बनेगी तो वो या तो डायरेक्ट रिलेशन ही बनेगा, उसके सिवाय कभी भी आंसर नहीं आ सकते। तो इस वजह से पॉसिबिलिटी नहीं लगती। ठीक है, चले तो कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे थे नियर अबाउट, ये वाले सभी एग्जाम्पल आपके सामने हैं यार। चले चेक कर लेते हैं। अब डायग्राम खाली देखना कि हम लोगों ने जो डायग्राम बनाई वो सही है कि नहीं। पहला स्टेटमेंट था सम मोबाइल आर पेजर्स। अब सम मोबाइल आर पेजर्स यानी हम लोगों ने ऐसे बनाया होगा कि ये मोबाइल होगा और ये पेजर होगा, सम मोबाइल आर पेजर ऐसे, और उसमें सम लगा दिया है, तो हम लोगों ने इसे शेडेड किया होगा, ऐसे बनाया होगा। ठीक है, ऐसे आ गया। फिर ये कह रहा है नो पेजर नो मोबाइल, कोई भी मोबाइल क्या नहीं है? लैपटॉप नहीं है, यानी मोबाइल और लैपटॉप में नो लगना चाहिए। ठीक है, मोबाइल और लैपटॉप में नो होगा, तो आप सभी की डायग्राम कुछ इस हिसाब से बनना चाहिए। पहले ये डायग्राम देखना आराम से। अब डायग्राम तो सर ऐसे आई थी। डायग्राम बनने के बाद में पहला सवाल था नो लैपटॉप इज अ पेजर, कोई भी लैपटॉप पेजर नहीं है। तो बताओ यार, लैपटॉप और पेजर में डायरेक्ट नो है क्या? नहीं है, डायरेक्ट नो तो नहीं है। नो लैपटॉप इज अ पेजर कह ही नहीं सकते, इस हिसाब से पहला वाला रॉन्ग है। बात समझेगा? लैपटॉप और पेजर में कहीं पर नो दिया है क्या? नहीं दिया है ना। मैं ऐसा थोड़ी कह सकता हूँ कि नो लैपटॉप इज अ पेजर, नो दिया होता तो मुझे क्रॉस लिखा जाता। अगर ये पेजर लैपटॉप मोबाइल के अंदर होता, हाँ सही ठीक, अगर ये पेजर लैपटॉप के अंदर होता तो भी मैं बता सकता था, दैट टाइम इज ऑल्सो ओपन। बट ये इसमें दिया ही नहीं है। अगर ये पेजर मोबाइल के अंदर होता तो भी हो सकता था, पेजर अलग है यार, तो पहला इस वजह से रॉन्ग आएगा। दूसरा कंक्लूजन, सम पेजर आर डेफिनेटली नॉट अ मोबाइल। देखो एक बात समझेगा, डेफिनेटली इज अ सिंपल वर्ड, डेफिनेटली का कुछ अलग से मीनिंग नहीं होता है। यहां पर देखना, जो आप डायरेक्ट कंक्लूजन फाइंड करते हो उसी को डेफिनेटली कह सकते हैं। तो अभी आप इसको डेफिनेटली रीड करो मत रीड करो, ये आपकी मुद्दा है। खाली आपको देखना है, ये कहना चाहता है सम पेजर, कुछ पेजर क्या नहीं है? मोबाइल नहीं है, कुछ पेजर मोबाइल नहीं है। तो यार कुछ पेजर मोबाइल नहीं है कह सकते हैं क्या? सम नॉट लगा रहा है ना, सम नॉट कह सकते हैं या नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह पाएंगे? बिकॉज मोबाइल और पेजर में क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट, और हम लोग निगेटिव नहीं कह सकते। निगेटिव नहीं कह सकते, इस वजह से बोथ रॉन्ग। तो बोथ रॉन्ग वाले स्टूडेंट सही थे। देखते हैं डायग्राम, देखें अब आराम से समझेगा यार। पहला ऑल टेबल आर चेयर, सभी के सभी टेबल क्या है? चेयर है। ऑल टेबल आर चेयर, ये वाला बनाया, ऑल टेबल आर चेयर। दूसरा वाला कह रहा है ऑल चेयर आर बेड, सभी के सभी चेयर भी क्या है? बेड है। तो ऑल चेयर आर बेड, ऐसा डायग्राम बना। फिर ये कह रहा है नो बेड इज अ सोफा, कोई भी बेड क्या नहीं है? सोफा नहीं है। तो हम लोग कहेंगे सोफा हमारा अलग आया होगा। चलो तो यहां तक डायग्राम समझ में। तो मैं ये कह सकता हूं बेड का और सोफा का नो है, और बेड के अंदर बाकी के लोग हैं, यानी बेड के अंदर चेयर है सर, टेबल है। तो क्या आप लोग ऐसे कह पाओगे कि कोई भी चेयर क्या नहीं होगा? सोफा भी नहीं होगा। कोई भी टेबल क्या नहीं होगा? सोफा भी नहीं होगा, बिकॉज अंदर है, बाहर नो है, तो इनसाइड भी नो लगता ही है। ठीक है, अब कंक्लूजन को देखते हैं, कंक्लूजन को चेक करें। ये कह रहा है सम टेबल आर डेफिनेटली नॉट अ बेड। ये कह रहा है कुछ टेबल क्या नहीं बन सकते? बेड नहीं बन सकते। ठीक है, वैसा देखा जाए टेबल और बेड में क्या रिलेशन है? ऑल का रिलेशन, तो उसमें निगेटिव लगाते नहीं है। तो दैट केस पहला वाला रॉन्ग, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। दूसरा कंक्लूजन, नो सोफा इज अ टेबल, ये कह रहा है कि कोई भी सोफा क्या नहीं है? टेबल नहीं है। तो सही कह रहा है, क्योंकि सोफा और बेड में नो है,
तो टेबल के साथ भी नो है। तो सेकंड राइट इज द सही आंसर। सेकंड तो सही था। सेम डायग्राम, अगला सवाल इसी डायग्राम पे चेक कर लेता है। क्या बनाया था? अंदर टेबल, चेयर, बेड और बाद में सोफा, ये वाला। हाँ देखिए आराम से चेक करना है ना, एकदम फर्स्ट करेक्ट आ रहा है। ओके फर्स्ट करेक्ट है, सभी का फर्स्ट करेक्ट आ रहा है ना। फर्स्ट करेक्ट, हाँ चेक करें फिर, सभी का फर्स्ट करेक्ट है तो देख लेता हूँ, मतलब बहुत सिंपल सा है शायद ये। ठीक है, पहले इसमें बताया नो चेयर इज अ सोफा, कोई भी चेयर, कोई भी चेयर सोफा नहीं। हाँ बाहर नो है तो अंदर भी नो ही लगता है, पहला करेक्ट था। सेकंड, सम टेबल बिंग अ सोफा इज पॉसिबिलिटी, क्या कुछ टेबल सोफा के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? नो का रिलेशन है, नो का रिलेशन है तो पॉसिबिलिटी नहीं लगती, ये हमारा रिलेशन। ठीक है क्लियर, आगे बढ़ जाओ। देखिए नो फैन इज अ कूलर, कोई भी फैन क्या नहीं है? कूलर नहीं है। तो कूलर यहां पर बना होगा, नो फैन इज अ कूलर ऐसे बनाया होगा। हाँ फिर कह रहे सम कूलर आर हीटर, सम कूलर आर हीटर, ये हीटर लगा दो, इसको सम है तो ये ऐसे थोड़ा सा शेडेड कर देता है, सम कूलर आर हीटर। फिर करता है ऑल ट्यूब आर फैन, सभी के सभी ट्यूब फैन के अंदर आने चाहिए। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनी होगी। ठीक है, ऐसी डायग्राम आनी चाहिए। ठीक है, अब ये डायग्राम बन गई, पहला कंक्लूजन पे जाते हैं। ये कहता है नो कूलर इज अ ट्यूब, कोई भी कूलर ट्यूब नहीं है। करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट आएगा, क्योंकि बाहर नो है तो अंदर भी नो ही होता है, तो पहला वाला सही करेक्ट है। सेकंड वाला कह रहा है ऑल ट्यूब बीइंग अ हीटर इज पॉसिबिलिटी, क्या सभी के सभी ट्यूब को हीटर में लेके जा सकते हैं? हीटर में लेके जा सकते हैं। क्यों लेके जा सकते हैं? बिकॉज ऑफ द व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है तो लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सवाल पूछा तो कि क्या सभी के सभी हीटर ट्यूब में लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते थे? क्योंकि कूलर को अटैच था। ये जा सकता है, ये नहीं आ सकता। इस हिसाब से सेकंड बोथ इज द राइट, दोनों करेक्ट है। और सम हीटर आर कूलर। चलिए यार बताइएगा क्या आंसर दोगे। दोनों रॉन्ग, नाइदर। ओके विश्वजीत इनका नाइदर चल रहा है, बोथ रॉन्ग। स्नेहल इज आल्सो बोथ रॉन्ग। ओके तनया इनका बोथ रॉन्ग। हाँ बोथ रॉन्ग। ओके चलो इधर भी बोथ रॉन्ग चल रहा है, बोथ रॉन्ग आएगा। अगर आपका स्पीड ऐसे चल रहा है ना तो डेफिनेटली आप आउट ऑफ आउट लाओगे इसमें। ठीक है, पर खाली चेक करना, ऐसा नहीं कि बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, इसने कुछ आंसर बताया तो मुझे वो बताना ही पड़ेगा, इस पे मत जाओ। हाँ समझ में आना चाहिए आपको इंडिविजुअली कि नहीं मेरा यही आंसर है सर, ये रीजन होना चाहिए। चलो डायग्राम बना गया, अब चेक कर लेते हैं पहला कंक्लूजन क्या है। नो हीटर इज अ ट्यूब, हीटर और ट्यूब में नो है क्या? नहीं है, हीटर और ट्यूब में नहीं है। कूलर और ट्यूब में कह सकते थे, तो पहला वाला रॉन्ग है। ठीक है, दूसरा वाला कह रहा है ऑल फैन आर ट्यूब, सभी के सभी फैन ट्यूब है क्या? नहीं यार, ये भी रॉन्ग है। तो बोथ रॉन्ग इज द राइट आंसर, दोनों के दोनों रॉन्ग थे। ठीक है चलिए अगली डायग्राम। सेकंड करेक्ट, बोथ रॉन्ग। सम स्टोन्स आर सेल, तो यहां पर पूरा ही लिखना पड़ेगा, सम स्टोन्स आर सेल्स। ठीक है, फिर ये कह रहा है ऑल शेल्स आर पर्ल, पी लिख देता हूं, इसका इनिशियल है। फिर कह रहा है नो स्टोन इज अ फिश, कोई भी स्टोन क्या नहीं है? फिश नहीं है। तो ये स्टोन और यहाँ पर फिश। चलो बताओ कितने लोगों का बोथ रॉन्ग आया, ये पहले बता दो कि बोथ रॉन्ग वाले सबसे ज्यादा है। बोथ रॉन्ग के अलावा किसी का अलग आंसर है क्या? नहीं है, मतलब ओके राधिका आपका आंसर अलग अलग है। ऋतिक तो कह रहे हैं आइदर पे। चलो ये तीन आंसर आ गए मेरे पास, बोथ रॉन्ग, आइदर, सेकंड करेक्ट। ठीक है ओके, और किसी का आंसर, कोई अलग भी इसमें जाना चाहता है? यही है, ठीक है चेक कर लेते हैं। अब इतने मैक्सिमम अगर मैं कहूं कि 99 98% लोग बोथ रॉन्ग पे हैं, दो ही बच्चे जो अलग अलग आंसर पे लेके आ रहे हैं। ओके प्रीति इन भी आयदर में चले गए, प्रीति कह रही मैं भी आयदर में जाना चाहती हूँ। चेक कर लेते कोई सही कौन आएगा। ठीक है अब देखो, नो फिश इज अ सेल, ये कह रहा है कोई भी फिश सेल नहीं है। वैसे देखा जाए तो फिश का किसके साथ नो है? स्टोन के साथ नो है। अगर फिश का पर्ल के साथ नो होता तो मैं कह भी सकता था, लेकिन स्टोन का और फिश का नो है, सेल के साथ कोई भी नो लगा ही नहीं है, इसके चलते पहला वाला रॉन्ग होगा। पहला वाला तो रॉन्ग, एक डेफिनेटली पहला रॉन्ग हो गया, इस स्टेप समझ में। अब आते मुद्दा सेकंड का क्या है सर। सेकंड में कहा ऑल शेल्स बीइंग अ फिश इज पॉसिबिलिटी,
क्या सभी के सभी शेल उठा के फिश में लेके जा सकते हैं? सभी नहीं लेके जा सकते थे। क्यों सभी नहीं लेके जा सकते थे? क्योंकि कुछ सेल किसको अटैच है? स्टोन को अटैच है, और जो स्टोन वाला है वो जाना नहीं चाहेगा। ठीक है, इस वजह से ऑल नहीं लगा सकता पॉसिबिलिटी में। तो चाह के भी ये वाला आगे बढ़ नहीं सकता, दैट केस ये भी रॉन्ग हो गया। अब यानी बोथ रॉन्ग वाले तो वहां पर ज्यादा बढ़ गया। अब सवाल था सर आइदर वाले को क्या क्या आइदर लगेगा? अब देखो मैंने आइदर में तो बताया था फिश शेल आएगा। आइदर क्यों नहीं लगेगा? या तो पहला रीजन नो और ऑल में आइदर लगता नहीं। दूसरा रीजन पॉसिबिलिटी के साथ में आइदर कभी भी नहीं लगता। ये बात समझेगा। तो इसका आंसर था बोथ रॉन्ग। बोथ रॉन्ग वाले सही थे ऐसे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सेकंड करेक्ट। सेकंड करेक्ट। सेकंड आ रहा है। चलो ऑनलाइन में देखिए यार। सेकंड वेदिका इनका सेकंड। सेकंड करेक्ट देखो। ऑल टीवी, ऑल टीवी आर एलसीडी। सभी के सभी टीवी एलसीडी है। ठीक है, फिर कह रहा है सम एलसीडी आर एलईडी। कुछ एलसीडी एलईडी है। ऐसे सम एलसीडी आर एलईडी, ये वाली डायग्राम बनी। ठीक है, एकदम बेसिक डायग्राम है, एकदम सिंपल सी भी है। यहां से चेक कर लेते हैं। पहला वाला कह रहे हैं सम एलईडी आर टीवी। क्या कुछ एलईडी टीवी है क्या? वैसे देखा जाए एलईडी और टीवी में कोई भी रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट पूछा गया तो सब कुछ रिलेशन क्या होता है? रॉन्ग होता है। तो पहला वाला रॉन्ग। दूसरा वाला ऑल टीवी बिंग एलईडी इज पॉसिबिलिटी। तो क्या सभी के सभी टीवी एलईडी में जा सकते हैं? हाँ जा सकते, बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी। इस वजह से सेकंड करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट में देख लेते हैं। तो पहला लाइन देखो क्या बताया। सम डोर्स आर विंडो। सम डोर्स आर विंडो, ये वाला आया ऐसे लिखा दिया। सम डोर्स आर विंडो। नो विंडो इज अ हाउस। कोई भी विंडो हाउस नहीं है, तो हाउस यहां पर रहेगा। नो विंडो इज अ हाउस। डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनी होगी। ठीक है ऐसे। चलो पहला वाला कंक्लूजन। ऑल हाउस बीइंग अ डोर इज पॉसिबिलिटी। क्या सभी हाउस को डोर में लेके जा सकते हैं? हाँ लेके जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ द वर्ड इज द पॉसिबिलिटी। ये वाला सही था। सेकंड कह रहा है एटलीस्ट इज अ कॉमन सिंपल वर्ड। सम हाउस इज अ विंडो। क्या कुछ हाउस विंडो है क्या? नहीं। तो ये वाला रॉन्ग। नेक्स्ट पहला देख लीजिए। हाँ, सम रेड आर ब्लू। कुछ रेड ब्लू है, ऐसी डायग्राम बनाई होगी। सम रेड आर ब्लू। फिर कह रहा है सम ग्रीन आर रेड। तो ग्रीन का रेड के साथ में इधर लगाना पड़ेगा आपको। सम ग्रीन आर रेड, ऐसी कुछ तो सिंपल सी डायग्राम बन गई। डायग्राम बहुत सिंपल। अब डायग्राम बहुत सिंपल है। पहला कंक्लूजन सम ग्रीन आर ब्लू। तो मुझे देखना है ग्रीन और ब्लू में वैसे देखा जाए कोई भी रिलेशन नहीं है। ग्रीन और ब्लू में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर वो सब कुछ मुझे पूछा जाए तो मैं डायरेक्ट, अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे? रॉन्ग करेंगे, अगर उसने डायरेक्ट पूछा तो। लेकिन सब कुछ रिलेशन विथ पॉसिबिलिटी के साथ पूछा जाए तो ऑलवेज क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। तो पहला वाला सम ग्रीन आर ब्लू, तो ये रॉन्ग होगा बिकॉज ये डायरेक्ट पूछ रहा है। सेकंड वाला ऑल द ग्रीन बीइंग अ ब्लू इज पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी वर्ड लगा इस वजह से ये क्या आएगा? करेक्ट है। ये वाला ऐसे समझेगा। कल मैंने इसका चार्ट बना के दिया होगा कि वो कहाँ पर लगा सकता है। यही इसी टाइप की डायग्राम थी, सम आर बी सम बी आर सी, वो वाला इसमें। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला पैटर्न देखो यार। इसमें कैसे बनाया था उन्होंने। ऑल ब्रॉन्ज आर गोल्ड। ऑल ब्रॉन्ज आर गोल्ड, सभी के सभी ब्रॉन्ज गोल्ड है। ठीक है, फिर कह रहे सम सिल्वर आर गोल्ड। सम सिल्वर आर गोल्ड, तो सिल्वर यहां पर रहा। डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनी है कि नहीं? बहुत बेसिक डायग्राम बनी वैसे। पहला वाला कंक्लूजन सम ब्रॉन्ज और सिल्वर। तो ब्रॉन्ज और सिल्वर का कोई रिलेशन नहीं है, आप जानते हो ब्रॉन्ज और सिल्वर का कोई रिलेशन नहीं। उसके चलते ये वाला भी रॉन्ग होगा, और इसमें भी वही वर्ड है, ये भी रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग कर दिया है पहले समझ लो। ब्रॉन्ज और सिल्वर का एंड एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं दिया था, सब कुछ चीजें मैंने रॉन्ग कर दिया। अब रॉन्ग करने के बाद में ये देखते हैं कि क्या दोनों जगह पर सेम वर्ड है। हाँ ब्रॉन्ज सिल्वर है। क्या एक जगह पर सम है, दूसरी जगह पर नो है? देन व्हाट इज द आइदर इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाला। ठीक है, देखो क्या बताया। सम मेन आर वुमन। सम मेन आर वुमन, ये बना दिया। फिर यहां पर दिया है नो वुमन इज अ चाइल्ड। कोई भी वुमन चाइल्ड नहीं है, तो यहां पर चाइल्ड लगा दिया। ऐसे आ गया।
ठीक है, ऐसे चला। फिर ये बता रहा है यहाँ पर कंक्लूजन में, सम मेन बीइंग अ चाइल्ड इज पॉसिबिलिटी, क्या कुछ मेन चाइल्ड बन सकते हैं? कुछ बन सकता है। ऑल बन सकते हैं क्या? नहीं, कुछ बन सकता है, पॉसिबिलिटी के हिसाब से ये करेक्ट है। ठीक है, सेकंड वाला सम चाइल्ड आर वुमन, तो सेकंड वाला रॉन्ग, सेकंड वाला रॉन्ग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वाला सवाल, कंक्लूजन समझेगा पहला वाला। ऑल ग्लाइडर आर पैराशूट, चलो स्टेटमेंट को दिखता है, ऑल ग्लाइडर आर पैराशूट, ऐसे बनाया। फिर कहता है नो पैराशूट इज एन एरोप्लेन, कोई भी पैराशूट एरोप्लेन नहीं है, तो एरोप्लेन साइड में बना देते हैं। ठीक है, फिर आया ऑल एरोप्लेन आर हेलीकॉप्टर, सभी के सभी एरोप्लेन हेलीकॉप्टर है। ठीक है, ऐसे बन गया। अब ये डायग्राम बनने के बाद में पहला कंक्लूजन है, नो हेलीकॉप्टर इज अ ग्लाइडर, कोई भी हेलीकॉप्टर ग्लाइडर नहीं है। बाहर से नो है क्या? नहीं। किसके साथ नो है? एरोप्लेन के साथ नो है, तो हेलीकॉप्टर का नो नहीं बता सकते, इस वजह से पहला वाला रॉन्ग, फर्स्ट वाला रॉन्ग। सेकंड वाले में देखते हैं, ऑल पैराशूट बीइंग अ हेलीकॉप्टर इज पॉसिबिलिटी, क्या सभी पैराशूट को हेलीकॉप्टर में लेके जा सकते हैं? हाँ, लेके जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी है तो सही से। ठीक है, ये वाला सेम डायग्राम बनेगी नेक्स्ट के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला सवाल। बहुत करेक्ट, ग्लाइडर है, पैराशूट है, उसके बाद में यहाँ पर क्या था? एरोप्लेन है, एरोप्लेन के ऊपर क्या है? हेलीकॉप्टर है। किसका नो बताया? पैराशूट का नो है, किसके साथ में? एरोप्लेन के साथ। ऐसी डायग्राम है, बताओ। बहुत करेक्ट, बहुत करेक्ट चल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं बहुत करेक्ट ठीक नहीं है। पहला, नो ग्लाइडर इज एन एरोप्लेन, ये कहता है कोई भी ग्लाइडर एरोप्लेन नहीं है। हाँ सही है, क्योंकि बाहर से नो है तो अंदर से भी नो ही होता है, पहला वाला करेक्ट है। फिर ऑल ग्लाइडर बीइंग अ हेलीकॉप्टर इज पॉसिबिलिटी, सभी ग्लाइडर हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं? हाँ, हेलीकॉप्टर में जा सकता है। बोथ करेक्ट इज द राइट आंसर, बोथ करेक्ट। चले ये वाला आया नेक्स्ट, फर्स्ट करेक्ट। फिर बताया ऑल अपडेट आर चार्ट, सभी के सभी अपडेट चार्ट है। डायग्राम इतनी बनी, ठीक है, ऐसी डायग्राम बन गई। पहला वाला कंक्लूजन है, ऑल मेल बीइंग अपडेट इज पॉसिबिलिटी, क्या सभी मेल अपडेट में जा सकते हैं? हाँ, पॉसिबिलिटी है तो जा सकते हैं। ये देखिए, ऑल मेल बीइंग अपडेट इज पॉसिबिलिटी, यस पॉसिबिलिटी लगा रहा है ना, तो जा सकते हैं। फिर कह रहा है नो अपडेट इज अ मेल, कोई भी अपडेट क्या नहीं है? मेल नहीं है। कुछ रिलेशन है क्या दोनों में? कुछ नहीं है, तो नो नहीं लगा सकते। चलो देखते हैं, सेकंड करेक्ट ज्यादातर लोग कह रहे हैं। हाँ, तो पहला डायग्राम देखो हम लोगों ने क्या बनाया, नो स्टोन इज अ मेटल, कोई भी स्टोन मेटल नहीं है, तो मेटल यहाँ पर, नो स्टोन इज अ मेटल, ऐसे आया। फिर कहता है सब मेटल आर पेपर, सब मेटल आर पेपर, ये वाला पेपर, सब मेटल आर पेपर। अब ऑल ग्लासेस आर पेपर, सभी के सभी ग्लासेस पेपर है, तो ये ग्लास बना दिया, ऐसी डायग्राम बनी होगी। ठीक है, अब चलो ये डायग्राम आने के बाद में पहला कंक्लूजन, नो ग्लास इज अ मेटल, ग्लास और मेटल में नो है क्या? नहीं, तो पहला वाला तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। सेकंड, एटलीस्ट इज अ सिंपल वर्ड, सम ग्लासेस आर मेटल, सम ग्लासेस आर मेटल, हाँ सही यार, कुछ ग्लासेस मेटल तो है। ठीक है, ये वाला सही था। नेक्स्ट लास्ट, फर्स्ट करेक्ट, ऑल स्टोन बीइंग अ ग्लास इज पॉसिबिलिटी, उसी डायग्राम पे पूछ रहा है, ऑल स्टोन बीइंग अ ग्लासेस इज पॉसिबिलिटी, यस सही है, जा तो सकता है, पॉसिबिलिटी है तो डेफिनेटली जाएगा, यानी ये वाला पहला करेक्ट है। फिर कह रहे हैं नो स्टोन इज अ पेपर, कोई भी स्टोन, कोई भी स्टोन क्या नहीं है? पेपर नहीं है। स्टोन का और पेपर का नो है क्या यार? नहीं, तो उस केस में सेकंड वाला क्या होगा? रॉन्ग होगा। चलो, तो यहां तक आप सभी को ये वाले कंटेंट समझ में आए। पहला स्टेटमेंट है, ओनली महाराष्ट्रियन आर इंडियन, ओनली महाराष्ट्रियन आर इंडियन, ये हमारा पहला स्टेटमेंट। ठीक है, ओनली महाराष्ट्रियन आर इंडियन। सेकंड स्टेटमेंट गिवन है, ओनली ओनली इंडियन, ओनली इंडियन आर महाराष्ट्रियन। सेकंड वाला कह रहा है ओनली इंडियन आर महाराष्ट्रियन। ध्यान से समझिए, देखो इसमें से कौन सा आपके हिसाब से सही कौन सा है, क्योंकि आप महाराष्ट्र को जानते हो और मैं इंडिया इंडिया को भी जानता है, और मैं इस वजह से ले रहा हूँ, हम लोग पढ़ते तो महाराष्ट्र से ही है, अभी हमारा क्लास वहीं पर है, तो दोनों में से कौन सा सही लग रहा है आपको? ओनली महाराष्ट्रियन आर इंडियन या ओनली इंडियन आर महाराष्ट्रियन?
हाँ, दोनों सही है, दोनों गलत लग रहे हैं। आराम से देखिए, आराम से समझिए कि ऐसी क्या चीज है कि दोनों में से कौन सा सही है। आप बोलते समय किसी को बताओ ओनली महाराष्ट्रियन आर इंडियन, खाली महाराष्ट्र वाले लोग ही इंडियन है, बाकी वाले मारेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग क्या नहीं है, तो गलत हो जाएगा। अब ये बात पहले समझ लो, इस सेंटेंस को अगर मैं इस लाइन को किसी को बताता हूं कि खाली महाराष्ट्रियन लोग ही इंडियन है, तो कहेंगे नहीं यार कैसे, क्या गुजराती है, पंजाबी है, बहुत सारे प्रांत है ना। तो कहीं ना कहीं ये लाइन गलत हो जाएगी, क्योंकि आप तो ओनली लगा रहे हो, सिर्फ लगा रहे हो, सिर्फ। ठीक इज द ओनली, ओनली यही, तो उसके चलते ये लाइन गलत ही है, ये लाइन करेक्ट नहीं है। इस लाइन को रीड करता है, ओनली इंडियन आर महाराष्ट्रियन। अगर महाराष्ट्रियन बनना है पहले क्या होना चाहिए, इंडिया लगना चाहिए, क्योंकि आप इंडिया की बात ना करो और फिर महाराष्ट्र बताओ तो गलत है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जो लाइन देखी कि ओनली इंडियन आर महाराष्ट्रियन, पहले उसको इंडिया बनना आना पड़ेगा, फिर उसको क्या बनेगा, महाराष्ट्रियन बनेगा। ये स्टेप समझ में। तो ओनली इंडियन आर महाराष्ट्रियन अगर है, पर मैंने कहा सर डायग्राम में लॉजिकल डायग्राम बनाओ, तो लॉजिकल डायग्राम कैसे बनी होगी हमारी, लॉजिकल डायग्राम ऐसे आएगी, इंडिया हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और उसके बाद में क्या आता है, महाराष्ट्र। यही सही डायग्राम बनेगी। ये डायग्राम ओवरलैपिंग हो सकती है क्या, ओवरलैपिंग का मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हम महाराष्ट्र इंडिया मिक्स करते हैं ना, वो ऑल ईयर बी जैसे नजर आ रहा है कि नहीं आपको, ऑल ईयर बी ही नजर आ रहा है कि नहीं, तो ऑल ईयर बी में तो हम लोगों ने मिक्स कर दिया था, ओवरलैपिंग किया था। मैं दोनों को ओवरलैप कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, महाराष्ट्र छोटा है ना सर, है कि नहीं। तो ओनली ओनली इंडियन और महाराष्ट्र के लिए यही डायग्राम बनती है। तो पहला कंसेप्ट क्या आएगा, पहला स्टेटमेंट ऐसे आएगा हमारे पास में, ओनली ए आर या इज बी, ए आर बी, ऐसा वर्ड दे दिया, ओनली ए आर बी। बताओ डायग्राम कौन सी बनेगी, बड़ा कौन है, ए बड़ा है, और छोटा कौन है, बी छोटा है। ओनली आएगा तो खाली एक ही डायग्राम बनेगी, ए नाम का अल्फाबेट या लेटर ये बड़ा होगा, बी छोटा होगा। ये आ गया। और ये डायग्राम जब आप एग्जाम में बनाओगे, गड़बड़ क्या होगा इसका, गड़बड़ ये होगा कि ये डायग्राम बनाने के बाद कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आएगा ये ऑल है या ओनली है, गड़बड़ होगा, क्योंकि ऑल दिया है सर या ओनली दिया है, इसमें गड़बड़ होगा। इस वजह से जब भी ऐसी डायग्राम बनाएंगे उस समय ओनली दिया होगा तो यहां पर ओनली लिख देंगे। देखो क्या बता रहा हूँ, ट्रिक्स क्या बता रहा हूँ, कि जब भी आप ऐसी डायग्राम बनाओगे ओनली वाला है तो इसमें क्या लिखना है, ओनली लिखना है। इसका मतलब ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, खाली एक ही डायग्राम बनेगी। तो खाली एक ही डायग्राम बन रही है, तो फिर इसका कंक्लूजन क्या आएगा, अब इसके कंक्लूजन को देखना है। मैंने दोनों डायग्राम आपके सामने रखी, क्योंकि आप यहां से भटक जाओ तो इसको आप जल्दी समझ जाओगे। ये आप डेली रूटीन है हमारा, इंडिया महाराष्ट्र में पता ही है, इससे भटक सकते हैं, यहां पर नहीं भटक सकते। बताओ कंक्लूजन क्या बनेगा, इसका कंक्लूजन क्या है, ओनली वाला स्टेटमेंट है सर, कंक्लूजन क्या आ रहा है। चलो ये दिखाई दे रहा है ना, मैंने कहा ऑल महाराष्ट्रियन आर इंडियन, करेक्ट या रॉन्ग, करेक्ट है, क्योंकि ऑल महाराष्ट्रियन आर इंडियन है। उस हिसाब से इसका पहला कंक्लूजन, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, पहला कंक्लूजन आएगा। ओके, दूसरा मैंने कहा कि यार ऑल, ऑल महाराष्ट्रियन तो इंडियन के दिया, मैंने कहा सम इंडियन आर महाराष्ट्रियन, करेक्ट या रॉन्ग, करेक्ट है। तो यहां पर भी तो कह सकता हूं कि सम ए आर क्या होगा, बी होगा, ये दूसरा कंक्लूजन होगा। तीसरा कंक्लूजन, मैंने कहा सम इंडियन आर नॉट महाराष्ट्रियन, कुछ इंडियन महाराष्ट्रियन नहीं है, करेक्ट या रॉन्ग, करेक्ट ही तो है। तो उस हिसाब से इसको ऐसे भी कहेंगे कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ये भी कह सकते हैं। और क्या कहेंगे आप, और क्या कहेंगे, सम बी आर ए, हाँ ऑल है तो सम तो है। तो और एक कंक्लूजन कहेंगे कि सम बी आर ए, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑल है तो सम तो डेफिनेटली है। और क्या कह सकते हैं, चलो ये तो बन गया। पॉसिबिलिटी लगा सकता हूँ इसमें, पॉसिबिलिटी लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकते। क्यों पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, रीजन है, कितनी डायग्राम है, प्लेन डायग्राम, एक डायग्राम वाले कंसेप्ट में कभी भी पॉसिबिलिटी लगती नहीं। तो ध्यान में रखे, ये पहले नोट डाउन करो, ये इसको बनाओ। हाँ, ये लाइन भूल जाएंगे आप, मैं गारंटी से कह रहा हूं, ये कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कीजिए। क्या होता है, इसने दिया ओनली, ओनली
फ्यू, ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी ऐसा दे रहा है। अब ओनली का तो मतलब हमें पहले ही पता चल गया कि यार ओनली क्या होता है। ओनली में ए बड़ा होगा बी छोटा होगा। फ्यू वर्ड लगा दिया, व्हाट इज मीन बाय फ्यू? थोड़े से, थोड़े से, कुछ थोड़े से ए क्या है, बी है। पूरे ए बी नहीं है, थोड़े से ए बी है। थोड़े का मतलब होगा सम। तो पहली देखो इसमें डायग्राम कैसे बनेगी, पहली डायग्राम हम लोगों ने बनाएंगी। ओनली फ्यू लग रहा है तो पहला ये डायग्राम बनाएंगे। यार ये ए है और ये बी है, थोड़े ए बी है, थोड़े ए बी है, थोड़े ए बी है यहां पर। दूसरी डायग्राम क्या बनेगी कि ओनली लगाया था तो ए बाहर और बी अंदर। तो हम लोग कहेंगे ये ए से भरा हुआ हिस्सा है, लेकिन इतने ए क्या है, बी है। पूरे ए बी नहीं है, थोड़े ए बी है, थोड़े ए बी है। ये डायग्राम बनी। अब गड़बड़ देखो कहां पर होगा। इस डायग्राम को बनाने के बाद में कुछ बच्चा कहेगा सम वाली है, कुछ वाला कहेगा सब नॉट वाला है। इसमें गड़बड़ हो जाता है। हम लोगों ने, मैंने जब भी आपको सम पढ़ाया होगा मैंने इसको शेड करने के लिए बताया था। जब भी मैंने सम नॉट पढ़ाया होगा तो मैं इसको शेड कर देता। वो ऐसा स्पेस करते थे। ये तो सर ओनली फ्यू है, तो जब ओनली फ्यू आया इसको यहां पर ओनली फ्यू करना है, बी के अंदर नहीं करना है। किसके अंदर करना है, ए के अंदर करना है। क्यों ए के अंदर करना है? ए वाला जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। वो बड़ा होता है तो वो पूरी तरह से बी के अंदर जाएगा ही नहीं, वो पूरी तरह से बी के अंदर जाएगा नहीं, जबकि बी उसके अंदर आ सकता है। स्टेप क्लियर हुआ? अब आते कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन बनाने का तरीका क्या है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं लगता। इसमें आपको सोचना है कंक्लूजन यानी क्या, वो हर डायग्राम को क्या आना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, करेक्ट आना चाहिए। बताओ यार पहला कंक्लूजन। ऑल लगा सकते क्या, डायरेक्ट ऑल से स्टार्ट करता हूं, आराम से देखिए। ऑल ए आर बी कंक्लूजन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा। ऑल ए आर बी कंक्लूजन नहीं बनेगा। ऑल ए आर बी, हाँ ऑल ए आर बी विथ पॉसिबिलिटी कंक्लूजन आएगा क्या? ऑल ए आर बी विथ पॉसिबिलिटी कंक्लूजन आएगा क्या? नहीं आएगा। कहां पर दिखाई दे रहा है ऑल ए आर बी? दिखाई दे रहा है आपको, सभी के सभी ए बी के अंदर है, नहीं आएगा। ऑल में दोनों नहीं लगे। अब दूसरा, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए बनेगा क्या? कंक्लूजन डायरेक्टली पूछ रहा हूं, ऑल बी आर ए, सभी के सभी बी ए है, सभी के सभी बी ए है, यस या नो? नो आएगा, क्योंकि होता तो दोनों जगह पर दिखना। ठीक है, लेकिन अब देखिए, ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, या सभी के सभी बी क्या है, ए, एक जगह पर दिखाई दे रहा है ना। पहला कंक्लूजन इसका ये बनेगा, लिखना मतलब पहले समझ लो खाली। हाँ, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, ये वाला पहला कंक्लूजन। तो ऑल में खाली पॉसिबिलिटी वाला एक कंक्लूजन लग गया। ठीक है, दूसरा पे जाता है, सम ए आर बी। हाँ सम तो बन रहा है यहां पर भी, यहां पर भी। तो नेक्स्ट कंक्लूजन बनेगा डायरेक्टली सम ए आर बी, ये वाला सम ए आर बी, सम ए आर बी विथ पॉसिबिलिटी। सम ए आर बी पॉसिबिलिटी के साथ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जब ऑलरेडी सम का कंक्लूजन है, पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। सम बी आर ए, सम बी आर ए, यस सम बी आर ए बनेगा। नेक्स्ट आएगा सम बी क्या है, ए है, सम बी आर ए। ये स्टेप समझ में आ रही है यार? कुछ भी ए है जो दिखाई भी दे रहा है। अब यही सम बी आर ए विथ पॉसिबिलिटी नहीं आएगा, बिकॉज कंक्लूजन ऑलरेडी दिया है। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है, बनेगा या नहीं बनेगा? सम ए आर नॉट बी बन रहा है या नहीं बन रहा है? डायग्राम को देखो, वो कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, यस या नो? यस, ये वाले ए बी नहीं है, ये वाले ए बी नहीं है, तो डायरेक्ट में बन गया। तो इसमें और एक कंक्लूजन बना कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ये भी कंक्लूजन आएगा। ठीक है, अब देखो, सम ए आर नॉट बी विथ पॉसिबिलिटी रॉन्ग आएगा, बिकॉज डायरेक्टली कंक्लूजन था। ठीक है, चलो सेकंड, सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, डायरेक्टली पूछ रहा हूं, यस या नो? कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, यस या नो? नो यार, रॉन्ग आएगा, क्योंकि ये तो कह रहा है मैं सभी के सभी बी ए है, तो गलत आ जाएगा। सम बी आर नॉट ए विथ पॉसिबिलिटी, यस आएगा। कुछ बी क्या नहीं है, ए नहीं है, पॉसिबिलिटी लगा तो आ जाएगा।
तो नेक्स्ट डायग्राम बनेगी सम बी आर नॉट ए पॉसिबिलिटी लगा दिया तो सही है, पॉसिबिलिटी दिया तो सही। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट सम तो हो गया, सब नॉट होगा। नो ए इज अ बी बनेगा नहीं, नो ए इज अ बी पॉसिबिलिटी नहीं, तो नो में कोई भी नहीं आएगा, इतने कंक्लूजन आएंगे। इसको ध्यान से देखना, यही गड़बड़ करेगा। तो आपको क्या करेगा एग्जामिनर, ऑल नहीं देगा, ऑल से रिलेटेड कुछ मिलता जुलता वर्ड दे देगा। जैसे मान लो कि ऑल के सिमिलर वर्ड क्या है, जैसे हम लोग ऑल कहते हैं कि नहीं, ऑल का सिमिलरिटी होती है ना, कि जिसको आप सिनोनिम्स कहते हो। ऑल को सिमिलर वर्ड क्या क्या यूज करते हैं, एवरी। अब देखो मैंने ऐसे वर्ड कहा, मैंने कहा एवरी स्टूडेंट पास इन द एग्जाम, तो एवरी का मतलब क्या हुआ, ऑल स्टूडेंट पास इन द एग्जाम, सिंपल। तो एवरी आ सकता है। एवरी से रिलेटेड और क्या आ सकता है, ईच स्टूडेंट, ईच आ सकता है। और क्या लगा सकते हैं, ईच एवरी, और क्या आएगा, 100% स्टूडेंट पास इन द एग्जाम, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल स्टूडेंट, तो परसेंटेज में 100 आ गया। ये भी आया। और क्या आ सकता है, ईच एवरी, हाँ एवरी वन, हाँ एवरी तो वही लग जाएगा। और क्या लग सकता है, सिनोनिम्स कह रहा हूं मैं, खाली सिनोनिम्स होता है कि नहीं, मिलते जुलते शब्द। और क्या हो सकता है, ईच एवरी 100%, और क्या लगेगा यार। अब इंग्लिश तो मैं नहीं पढ़ा सकता, बट अब कुछ तो याद होगा, किसी को बता सकता है। हाँ एवरी वन हो गया, और एवरी वन वही होगा ना वहां से। चलो एवरी वन भी लिख देता हूँ, एवरी वन। ओके, और क्या आएगा, और क्या लगा सकते, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इतना लगा रहा हूँ। सम अगर आ गया, सम के लिए क्या बता सकते हैं आप, फ्यू। सम के लिए पहला लगा फ्यू, फिर लगा एटलीस्ट, एटलीस्ट आएगा, फिर आएगा एटमोस्ट, एटमोस्ट, हाँ मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन पूरा नहीं कह रहा है, हाँ मैक्सिमम, मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, हाँ उसके साथ में एटलीस्ट फ्यू। फ्यू पॉजिटिव है निगेटिव है, निगेटिव है ना, निगेटिव सेंटेंस है, सब नॉट चलेगा वो। ठीक है, ओके एवरी, एंटायर, हाँ करेक्ट है, यहाँ पर भी एंटर लगा सकता है, एंटायर, हाँ मिनिमम मैक्सिमम, हाँ ये तो लग रहा है, ठीक है एटलीस्ट एटमोस्ट, हाँ और क्या आएगा, हाँ कंप्लीटली, ऑल में कंप्लीटली आ सकता है, सही है, कंप्लीटली आएगा, टोटली कर दो, होल आएगा, सही है। मतलब बताना क्या है, ऐसे वर्ड लगा सकते हैं, ठीक है, ये आ सकता है। चलो सम के लिए एटलीस्ट, एटमोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, उसके बाद में और क्या आएगा देख लीजिए। हाँ ऑलमोस्ट इज ऑल्सो सही है, ऑलमोस्ट भी आएगा, सही है। यहाँ पर एक लगा सकता हूँ ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है ऑलमोस्ट पॉजिटिव है। फिर होता है निगेटिव, निगेटिव का मतलब क्या लगा हम लोगों ने, सम नॉट। सम नॉट में तो एक तो यार पहले ही आ गया फ्यू, फ्यू हम लोग कहते हैं फ्यू, ये निगेटिव वाला है। फिर कहा जाता है रेयरली, रेयरली पास इन द एग्जाम, निगेटिव कह रहा है वो, रेयरली निगेटिव बात कर रहा है। उसके बाद में हार्डली, हार्डली का मतलब क्या हो गया, निगेटिव ही चल रहा है, हार्डली वर्ड यूज कर रहा है, कि हार्डली आ गया तो ये भी निगेटिव है। नॉट मेनी, करेक्ट, नॉट मेनी, और क्या आएगा, हाँ बेरली, लगा सकते हैं बेरली भी आएगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड आएंगे, ओके यहाँ पर एक फुल्ली वर्ड भी आएगा ऑल में, ठीक है। चलो तो लास्ट वाला एक बता देता हूँ, नन या नो। नो को क्या लिखेंगे, एक तो सिंपल है नन, नन लगा दो, नो बडी, नन, नॉट, हाँ नथिंग, नथिंग इज अ प्रॉब्लम, नथिंग आएगा, नथिंग आ सकता है। नथिंग के साथ में और क्या आएगा, नथिंग, नन, नो बडी, नो बडी, नेवर आएगा। नो बडी मुझे लगा तो सकता है, बट ऐसे ज्यादातर ऐसे कॉमन वर्ड चलेंगे जो ABCD से मैच हो, अल्फाबेट से ऐसे। तो इससे रिलेटेड बताना क्या है, अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो इसी कैटेगरी में क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, ये बताना। 0% इज ऑल्सो, 0% आ सकता है, 0% आएगा, ठीक है नोट डाउन कीजिए। चलो पॉज, यस नो में कोई कैलकुलेट, इसमें क्यों करेक्ट आएंगे आपके पता है,
क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, सोच रहे हो, फिर आंसर दे रहे हो, तो इस द राइट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन स्टेटमेंट आर्गुमेंट नाम का टॉपिक है जो इसके बाद में मुझे पढ़ाना है आपको, उसमें अगर आप जाओगे तो क्या लगेगा, उसमें आपको सर करेक्ट नहीं आता, उसमें ऑलवेज रॉन्ग हो जाता है। उसका रीजन क्या है ना, उसमें डायग्राम नहीं बनती, उसमें डायग्राम नहीं, वो सीधा सीधा सवाल आपको बताएगा, आप आंसर दोगे, ऐसे चलेगा। ठीक? आओ आगे बढ़ो, चले पहला सवाल को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, लाइन समझना। ओनली फ्यू गोल्ड इज अ सिल्वर, ओनली फ्यू गोल्ड इज अ सिल्वर, ओनली फ्यू लगा कि नहीं? तो डायग्राम बनाने का तरीका ऐसे होगा कि यहां पर ऐसे हाफ डायग्राम बनाने पड़े, ओनली फ्यू है, लेकिन बड़ा कौन होगा, ओनली फ्यू गोल्ड इज अ सिल्वर में गोल्ड बड़ा है या सिल्वर बड़ा है? गोल्ड बड़ा है, तो यहां पर गोल्ड आया, यहां पर सिल्वर आया, ये ऐसे लगा दिया। और कहीं ना कहीं हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ओनली फ्यू है, तो यहां पर ओनली फ्यू लिखना पड़ेगा। ये लाइन देखिए यार, ये स्टेप समझ में, ओनली फ्यू। फिर आगे क्या बता रहा है, आगे ऐसे बताया गया कि ओनली फ्यू ब्रॉन्ज इज अ आयरन। अब ब्रॉन्ज का और आयरन का ओनली फ्यू है, तो अभी तो हमारे पास सर गोल्ड एंड सिल्वर है, तो मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता, उसको साइड में रख दूंगा। आगे मुझे ये पता चला कि नो सिल्वर इज द ब्रॉन्ज, कोई भी सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं है, तो यहां पर आएंगे यार, सिल्वर अलग है और ये ब्रॉन्ज अलग है, ये ब्रॉन्ज लिखा, यहां तक आगे ब्रॉन्ज लिखा। ब्रॉन्ज लिखने के बाद में हमें पता था ओनली फ्यू ब्रॉन्ज इज आयरन, तो ब्रॉन्ज और आयरन में यहां पर आयरन लगा, और ब्रॉन्ज के साथ ओनली फ्यू है, तो यहां पर ओनली फ्यू लगा दिया। चलो डायग्राम समझ में है कि नहीं बता दो मुझे। इसमें एक बात समझना, ओनली फ्यू का मतलब पूरा गोल्ड किसके अंदर नहीं जा सकता, सिल्वर के अंदर नहीं जा सकता, जबकि सिल्वर गोल्ड के अंदर आ सकता है। ठीक है, ये बात यहां पर क्लियर कर रखना। ठीक है, दोनों अलग अलग भी नहीं हो सकते, अटैच ही है। अलग अलग कभी देखा क्या, नहीं। तो जब भी जाएंगे साथ लेके ही जाएंगे, एक प्रकार से। पहला कंक्लूजन, अब आपको ध्यान से सोच के आंसर देना है, ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन ही अलग आएगा, ठीक है, हर बार आराम से देखिए। पहला कंक्लूजन करो, सम सिल्वर कैन बी अ आयरन, कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, क्या कुछ सिल्वर आयरन हो सकते हैं, क्या कुछ सिल्वर आयरन हो सकते हैं क्या? हाँ देखो एक बात बताओ, सिल्वर का और किसका नो है, लेकिन सिल्वर का थोड़ा सा पार्ट किस में जा सकता है, आयरन में, कुछ जा सकता है, पूरा जा सकता है क्या, नहीं। तो पहला सही है, फर्स्ट इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आता है, नेक्स्ट लाइन कहता है नो ब्रॉन्ज इज अ गोल्ड, ये डायरेक्ट पूछ रहा है, कोई ब्रॉन्ज गोल्ड नहीं है, ब्रॉन्ज और गोल्ड में नो है क्या, नहीं, तो उस हिसाब से ये वाला क्या होगा, रॉन्ग होगा, ये वाला रॉन्ग हो गया। फिर कह रहा है ऑल आयरन इज अ गोल्ड, सभी के सभी आयरन गोल्ड है क्या, नहीं, ये भी हुआ रॉन्ग। देन व्हाट इज द राइट आंसर, ओनली वन करेक्ट, ओनली वन वाला कहीं पर ऑप्शन है क्या, नहीं, देन व्हाट इज आंसर, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। देखो ये तो बेसिक ही लग रहा है, यहाँ पर तो एकदम सिंपल लगा। ऑल गिटार इज अ पियानो, ऑल गिटार पियानो है। फिर उसके बाद में दिया नो गिटार इज अ वायलिन, कोई भी गिटार वायलिन नहीं है, यहाँ पर वी लगा दिया। फिर कह रहा है नो पियानो इज अ फ्लूट, कोई भी पियानो फ्लूट नहीं है, तो नो पियानो इज अ फ्लूट। ये ऐसे डायग्राम बननी चाहिए, ये डायग्राम बन गई। ठीक है, नो नो लगा दिया है हर जगह पर, उस प्रकार से चले। पहला वाला कंक्लूजन है सम गिटार कैन बी ए फ्लूट, सम गिटार कैन बी ए फ्लूट, कुछ गिटार फ्लूट बन सकती है क्या, नहीं बन सकती, क्यों नहीं बन सकती, नो है, बाहर नो है, तो पॉसिबिलिटी लगाने के बावजूद नहीं बन पाएगी। कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, ये वाला रॉन्ग। ये स्टेप समझ में, देखो आप पूरा मत सॉल्व करो, खाली इसमें देखो। मैंने ये लिखा ऑल वायलिन इज अ पियानो इज पॉसिबिलिटी, क्या सभी के सभी वायलिन पियानो में जा सकती है, पॉसिबिलिटी में हाँ जा सकती है। किसके अंदर नहीं जा सकती, गिटार के अंदर नहीं जा सकती, लेकिन इसके अंदर तो जा सकती है, सेकंड करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट सम वायलिन, हाँ बीइंग अ फ्लूट इज पॉसिबिलिटी, क्या कुछ वायलिन फ्लूट बन सकती है, यस बन सकती है, पॉसिबिलिटी है तो बन सकती है। देन राइट आंसर इज अ सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड कहां पर था, ऑप्शन सी इज द राइट, ये वाला सही। फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड वाला ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन, अभी तो बी ऑप्शन आएगा। हाँ चलो, और किसी का, नो कॉफी इज अ टी, ऑल मिल्क इज अ टी एंड ऑल शेक इज अ टी। तो पहला डायग्राम देखो, नो कॉफी इज अ टी, हाँ, नन ऑफ दिस आ रहा है, ओके ये कॉफी है,
ये टी है और इन दोनों में नो लगा हुआ है, ऐसा कैसे बना है। उसके बाद में बताया ऑल मिल्क इज अ टी, सभी के सभी मिल्क टी है, ये मिल्क है। ऑल शेक इज ऑल्सो टी, तो ये शेक यहाँ पर है, ऐसी डायग्राम बनेगी। मिल्क और शेक का कोई पता नहीं हमें कि क्या है, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, ऐसे आ गए, ये बन गया डायग्राम। पहले देखना ऐसे बननी चाहिए। पहला कंक्लूजन दिया था उन्होंने, नो कॉफी इज अ शेक, क्या कोई भी कॉफी शेक नहीं है? करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट, क्योंकि बाहर नो है तो अंदर भी नो ही होता है। पहला वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला तो करेक्ट था। सेकंड वाला चलते हैं, नो मिल्क इज अ कॉफी, क्या कोई भी मिल्क कॉफी नहीं है? हाँ ये भी करेक्ट है, तो ये सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तीसरा, नो शेक इज अ मिल्क, कोई भी शेक मिल्क नहीं है, इन दोनों का रिलेशन पता नहीं है, इस वजह से ये वाला रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग। देन व्हाट इज द राइट आंसर? वन एंड सेकंड, वन एंड सेकंड यानी कौन सा? बी इज द ऑप्शन, बी वाले स्टूडेंट करेक्ट आंसर, ऐसा, ठीक। चेक करते हैं, देखिए देखो कैसे दिया है। सम ड्रीम इज अ नाइट, सम ड्रीम, ये नाइट है, यहां पर आ गए ऐसे, तो ऐसे शेडेड कर दिया, सम ड्रीम इज अ नाइट, सम चल रहा है ना वहां पर। फिर कह रहे ओनली फ्यू नाइट इज अ स्काई, ओनली फ्यू नाइट इज अ स्काई, ये स्काई लिखा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए नाइट और स्काई में ओनली फ्यू है, यानी नाइट बड़ा होगा स्काई से, नाइट स्काई के अंदर कभी भी जा नहीं सकता, स्काई नाइट के अंदर आ सकता है, पॉसिबिलिटी पूछा तो, ठीक है। उसके बाद में नो ड्रीम इज अ स्टार, नो ड्रीम इज अ स्टार, कि कोई भी ड्रीम स्टार नहीं है, तो ये वाले ड्रीम और यहां पर हमें स्टार को अलग लिखना पड़ेगा, नो ड्रीम इज अ स्टार। चलो तो डायग्राम कहीं ना कहीं ऐसे बननी चाहिए यार, ये आ गया डायग्राम। अब देखते हैं कंक्लूजन पे, वन बाय वन एक एक कंक्लूजन चेक करना है। ये कह रहा है नो स्काई इज अ स्टार, कोई भी स्काई स्टार नहीं है, कोई भी स्काई स्टार नहीं, स्काई वो स्टार में नो है क्या? नहीं है, तो नो लगा नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता, इस हिसाब से पहला वाला क्या हुआ? Wrong। वो डायरेक्टली भी पूछ रहा है। सेकंड कंक्लूजन में था ऑल नाइट कैन बी अ ड्रीम, क्या सभी के सभी नाइट ड्रीम बन सकते हैं? देखो कैन बी, व्हाट इज कैन बी, व्हाट इज मीन बाय कैन बी? पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी पूछा, तो मैंने कहा ड्रीम और नाइट में क्या रिलेशन है? सम, सम के कितने डायग्राम? थ्री डायग्राम, सम ए आर बी, सम ए आर बी, थ्री डायग्राम, ए और बी हाफ ऑफ, ए इनसाइड बी आउटसाइड, बी इनसाइड ए आउटसाइड, तो ये भी वैसे भी चलेगा ना फिर। ए और इसमें ड्रीम और नाइट में सर हाफ ऑफ होगा, ड्रीम अंदर होगा, नाइट बाहर होगा, नाइट अंदर होगा, ड्रीम बाहर होगा, तो इसने भी तो कैन बी लगाया ना, कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, तो ये वाला क्या आएगा? करेक्ट, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरे पे जाता है, सम नाइट इज नॉट अ स्टार, कुछ नाइट स्टार नहीं है, करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट या रॉन्ग? ये कह रहा है कुछ नाइट स्टार नहीं, करेक्ट आएगा, क्योंकि ये वाले नाइट क्या नहीं बनेंगे? स्टार नहीं बनेंगे, तो ये इस हिसाब से करेक्ट है। तो यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड वाले लोग करेक्ट आएंगे, तो सेकंड एंड थर्ड वन में कौन सा आंसर था? सी वाला, सी वाले स्टूडेंट्स करेक्ट है, ये वाला। समझ में आ रहा है? डिफिकल्ट कहीं पर लग रहा है क्या? नहीं, ये सबसे अच्छा टॉपिक है, जो भी पढ़ा रहा हूँ एकदम बेसिक से पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से अंदर।